हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा और एक अच्छे ऑब्जर्वर और गुड लिसनर बनिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इट मीन्स करना क्या है, इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। मीन्स जहाँ पे x होगा वहाँ पे इस x के वैल्यू को पुट करना है। अगर आप इस x के वैल्यू को यहाँ पुट किए और ये पॉलिनोमियल px का मतलब होता है पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल आ जाता है कब, जब इस x के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो मीन्स x कितना है -1/3। इसको अगर यहाँ पुट करते हो तो अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किए, इट मीन्स x के प्लेस पे पुट किए और जीरो के इक्वल मीन्स px जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। वही आपको वेरीफाई करना है ये सारे क्वेश्चन में। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ा तो सबसे पहला कंफ्यूजन आया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। कंफ्यूजन कहिए या फिर क्वेश्चन कहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ राइट करा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें एक आपका पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कौन सा वैल्यू पुट करे जिससे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे ये px पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। ऐसा कौन सा ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करे जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, मीन्स px जीरो हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। जैसे px एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू x+2 है। इस वेरिएबल के पास वही लिखा ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल के पास ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अगर -2 पुट करेंगे तो ये +2 और -2 कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे है -2, x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, -2। तो -2 और पहले से था +2, ये कैंसिल होके क्या आ गया, जीरो। मीन्स px आपका मीन्स px इज इक्वल टू जीरो हो गया। कब, जब इस x का वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू -2 पुट किए तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो गया। तो ये x इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। कौन, ये x इज इक्वल टू -2, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो चलिए इसको राइट करते हैं हम लोग। तो वही हमने राइट करा है, x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें px पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। कब, जब
वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे जिससे पी एक्स आपका क्या हो जाए जीरो। वही चीज मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स जीरो। एक्स का वैल्यू ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे जिससे पॉलिनॉमियल ही जीरो हो जाए, वही वैल्यू मीन्स एक्स का वैल्यू -2, यही आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो ये एक्स का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे एक एक करके क्वेश्चन को। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 कॉमा, और इस x के वैल्यू दिया हुआ है मीन्स पुट करना यहाँ पे है x इज इक्वल टू -1/3। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इस x का वैल्यू से पुट करते हैं इस पॉलिनॉमियल पे। तो पुट x इज इक्वल टू -1/3। तो px जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे -1/3। तो यहाँ पे ही x से सबसे पहले यहाँ पुट करते हैं 1/3 इज इक्वल टू 3x के प्लेस पे -1/3 प्लस 1। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और p -1/3 इज इक्वल टू -1 यहाँ बचा और +1 और -1 कैंसिल होकर क्या आ जाता है p -1/3 इज इक्वल टू 0। मीन्स इस x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो px मीन्स पॉलिनॉमियल ही जीरो हो गया। इट मीन्स ये x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। तो चलिए इसे राइट करते हैं हम लोग। तो हमने राइट करा है x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 5x - पाई और x का वैल्यू दिया हुआ 4/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 पुट करेंगे। तो px यहाँ पे है तो x यहाँ पे था तो 4/5 पुट करना है हम लोग को। तो 4/5 इज इक्वल टू 5 x के प्लेस पे क्या होगा 4/5 माइनस पाई। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो p 4/5 इज इक्वल टू देखिए यहाँ क्या बचा 4 माइनस पाई। इट मीन्स जब मैंने 4/5 को इस पॉलिनॉमियल में पुट किया तो 0 को इक्वल आया नहीं आया। इट मीन्स ये x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं है। तो चलिए इसको राइट करते हैं। तो उसी चीज को मैंने राइट करा है देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मीन्स ये x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स 3 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू x² - 1 और x का 2 जीरोस दिया हुआ है, एक +1 और एक -1। इट मीन्स जब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर मीन डिग्री 2 होता है तो उसका जीरोस भी 2 होता है। देखिए यहाँ डिग्री 1 था तो इसका जीरोस 1 था, है ना। देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसका 0 1 ही है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल में एक बार x का वैल्यू +1 पुट करना है और एक बार -1 पुट करना है मीन्स 2 बार। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू +1। तो px जहां जहां x है वहां पे +1 पुट करेंगे। तो px शुरू में ही x है तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर -1। तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1। तो 1 × 1 तो 1 ही होगा, 1 1 = 1। तो यहाँ 1 -1 अब +1 और 1 -1 सब्ट्रैक्ट होगा आपस में तो 0 आ जाएगा। तो p1 क्या आया आपका 0 के इक्वल आया। मीन्स p1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल में। तो p जहां x होगा वहां पे -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो x मीन्स 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 2 टाइम्स, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1 1 1 = 1 तो यहाँ पे होगा 1 और पहले से क्या था -1। अब +1 -1 कट के क्या आ गया 0। मीन्स
p माइनस वन इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है, मीन्स ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस होगा। तो चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं। तो हमने यहाँ राइट करा है देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इस x का यहाँ पे देखिए दो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है -1 और +2। तो चलिए हम लोग इस x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं और देखते हैं जीरोस है कि नहीं है। तो इस x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, है ना। तो एक एक करके पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। तो px यहाँ पे है तो -1 होगा इज इक्वल टू x के प्लेस पे -1 + 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू x के प्लेस पे -1 -2, तो p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 0 हो चुका है, इंटू -1 और -2 तो -3, तो p -1 इज इक्वल टू देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। मीन्स x का वैल्यू जब हमने -1 पुट करा तो ये पॉलिनॉमियल को 0 कर दिया। मीन्स x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। अब उसी प्रकार हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू 2, अब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू x के प्लेस पे 2 + 1 इंटू x के प्लेस पे 2 -2, तो P2 इज इक्वल टू 2 और 2 क्या हो गया 4 इंटू +2 और -2 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। इट मीन्स ये 2 का वैल्यू भी इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो 0 के इक्वल आया। इट मीन्स ये दोनों जीरोस इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है ना। ये इसी को ही जीरोस कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमने यहाँ राइट करा है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस x के प्लेस पे क्या पुट करना है 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस x का वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू 0, जहाँ x होगा वहाँ पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए यहाँ पे तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, और जहाँ x है वहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 0 का स्क्वायर मीन्स 0 ही होता है। तो इस 0 को जब इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो 0 के इक्वल आया। मीन्स इस x का वैल्यू ये पॉलिनॉमियल का जीरोस है। तो इसको राइट करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ राइट करा है x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये x का वैल्यू जब हमने पुट किया इस पॉलिनॉमियल में तो ये पॉलिनॉमियल 0 हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है px इज इक्वल टू lx प्लस m, x का वैल्यू यहाँ पुट करना है -m/l। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो पुट करते हैं, है ना, इस x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -m/l। तो px जहाँ पे x होगा वहाँ पे -m/l पुट करेंगे इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे क्या है l, तो एज इट इज x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -m/l, ठीक है। और पहले से था +m, तो ये l और ये l कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। तो p -m/l इज इक्वल टू क्या बचा -m, और पहले से था +m, ये भी कैंसिल हो गया। जैसे कि -1 + 1 कैंसिल होकर 0 होता है ना, वैसे -m + m 0 हो गया। तो p -m/l इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इट मीन्स इस वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो ये 0 के इक्वल ला दिया। इट मीन्स ये x का वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का 0 है। तो चलिए इसको राइट करते हैं। तो हमने राइट करा है x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मीन्स इस x का वैल्यू जब इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो 0 के इक्वल दे दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है px इज इक्वल टू 3x² -1, और x का वैल्यू गिवन है -1/√3, दो वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर है ना, 2/√3।
दोनों वैल्यू को पुट करके देखते हैं और देखते हैं जीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता है। सो तो इस दोनों वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सॉरी यहाँ पे px छूट गया है, मीन्स px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 है ना। इस दोनों वैल्यू को x का वैल्यू को पुट करना है, देखना है जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 है, तो इससे पुट करते हैं तो p है पहले से, और x का वैल्यू कितना पुट करना है -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ x² वहाँ वहाँ -1 अपॉन √3, तो x² के प्लेस में क्या होगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, पहले से था -1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो p -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अलग अलग √3 का स्क्वायर, अब पहले से था -1। अब p -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर इट मीन्स -1 इंटू -1, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब देखिए √3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं √3 इंटू √3। फिर यहाँ पे देखिएगा इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो 3 रूट का मतलब हो 1/2, पहले से इंटू है ना, और 3 और रूट का मतलब होता है 1/2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 तो 1/2 प्लस 1/2। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा साइड में, तो एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम आएगा आपका, देखिए 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 2 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ देखिएगा 3, 1 और 1 2, और यहाँ पे क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आया आपका 1। इट मीन्स इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आया यहाँ पे 3 और -1। इट मीन्स ये 3 कैंसिल हो गया, तो p -1 अपॉन √3, तो देखिए यहाँ पे 1 है और -1 प्लस 1 -1 कैंसिल होकर 0, तो p -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। मीन्स जब -1 अपॉन √3 पुट किए तो ये पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो ये मीन्स -1 अपॉन √3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब उसी प्रकार हम लोग सेकंड को पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, तो यहाँ पे क्या है px, तो px इज इक्वल टू 3x² -1, ये क्वेश्चन था उसी को मैंने लिखा है, तो px के प्लेस पे क्या होगा 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3x के प्लेस पे क्या होगा 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 का देखिए यहाँ पे सेम इसी प्रकार होगा, √3 का स्क्वायर है ना, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, और -1, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 -1, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 3, मीन्स p 2 अपॉन √3 पुट किए तो देखिए 3 आया, 0 के इक्वल आया। ये पॉलिनोमियल को 0 किया नहीं किया, इट मीन्स ये 2 अपॉन √3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो चलिए राइट करते हैं हम लोग, तो वही हमने राइट करा है, x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x का वैल्यू क्या पुट करना है 1/2। तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको पुट करते हैं। तो इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और देखना है कि 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2, तो p x के प्लेस पे क्या होगा 1/2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1/2, 2x के प्लेस पे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो p 1/2 इज इक्वल टू 1 और 1 क्या हो गया आपका 2 है ना। देखिए यहाँ पे 1 + 1 आया,
और P1/2 इज इक्वल टू 1 और 1 आपका हो गया 2। इट मीन्स जब x का वैल्यू 1/2 यहाँ इस पॉलिनॉमियल में पुट किए तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इसको राइट करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ राइट करा है x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ने मिलकर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, इस चैनल में मैं एनसीईआरटी बुक के पूरे सिलेबस के कवर करूँगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाए। इट मीन्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।